भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर ही जाओ। भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम जल ही चढ़ाओ। भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम मिठाई और नारियल ही चढ़ाओ। भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम रुपया पैसा ही चढ़ाओ। भगवान की पूजा का मतलब है जहां हो अपना काम करते हुए बस दृष्टि भगवान पर हो, नजरें भगवान पर हो, काम खूब करो, भगवान को भूलना नहीं है। एक छोटा सा वाक्य और समझिए। वो वाक्य ये है कि जब भीम भैया का जरासंध से युद्ध हुआ, जरासंध और भीम भैया का क्या हुआ? युद्ध हुआ। 27 दिन बीत गए युद्ध के, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 27 दिन तक भीम भैया पिटते रहे। जरासंध बड़ा बलवान भीम भैया को मारे और शाम को बैठ के एक साथ वो रोटी खाएं, एक दूसरे को मलहम पट्टी लगाएं। युद्ध तो धर्म का था। 27 दिन पूरे होने के बाद भीम भैया अपना बोरिया बिस्तर पैक करने लग गए। भगवान कृष्ण ने देखा, भैया कहां जा रहे हो? अब जाएंगे, ये बहुत मारता है, मार डालेगा, ये बहुत बलवान है। भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया आपसे भी बलवान है क्या? हाँ, जरासंध बहुत बलवान था। भीम भैया पर भारी पड़ गया। भीम भैया के पसीने छोड़ा दिए। भीम भैया भागने लगे, हम जा रहे हैं, अब हमसे ना होगा। ये मरते ही नहीं, उसे बीच से फाड़ दें तो फिर जुड़ जाता था। माया भी था, जन्म के समय उसे ये सब विद्याएं शक्तियां थी। जरासंध बहुत बलवान था। भीम भैया ने लाख कोशिश करी पर मार ना पाए। 27 दिन बीत गए। भीम भैया ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया अब मुझे जाने दो, मत फंसाओ वरना ये मुझे मार देगा। कन्हैया ने कहा, भैया कल का युद्ध लड़ो सिर्फ, लेकिन एक शर्त है कि युद्ध करते समय आप मेरी ओर देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 27 दिन से भीम भैया युद्ध तो कर रहे हैं पर उन्होंने भगवान की ओर नहीं देखा। काश देखा होता। अब भगवान ने कहा, कल का युद्ध लड़ो और हमारी तरफ देखना। ठीक है। 28वें दिन का युद्ध फिर स्टार्ट हुआ और भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, यूं एक भाग को ऐसे फेंक दिया, एक भाग को ऐसे। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका दायां अंग बाएं तरफ, बायां अंग दाएं तरफ फेंका, मारा गया जरासंध। भीम भैया जीत गए। क्या समझ में आया आपको? जीवन में विजयी होना है तो काम खूब करो। युद्ध तो भीम को ही लड़ना पड़ा, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, पर केवल प्रभु की ओर देखना था, भगवान को याद करना था। बस केवल याद किया तो जीवन क्या, पूरा युद्ध का युद्ध जीत गए और जीवन बदल गया। क्या समझ में आया आपको कि काम पूरे करना है पर दृष्टि भगवान की ओर। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान है। भगवान कुछ करते नहीं हैं पर भगवान के बिना कुछ किए सब हो जाता है। महाभारत कौन लड़ा? जोर से सारा महाभारत
अर्जुन ही लड़ते रहे, कौरव पांडव आपस में। कृष्ण ने कुछ किया जोर से, लेकिन कुछ नहीं किया, पर फिर भी बहुत कुछ किया। तुम कुछ करते नहीं हो कन्हैया, पर बिना कुछ किए ही सब कुछ कर देते हो। तुम सब कुछ करते हो कन्हैया, पर सब कुछ करते हुए भी तुम कुछ करते ही नहीं हो। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान तो महाभारत के युद्ध में कुछ भी नहीं किया कृष्ण ने। लेकिन एक बात आप बताओ कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीत जाते? बोलो। जबकि एक बात बताएं आपको, बहुत लोगों की भीड़ रखना जरूरी नहीं है। बहुत लोगों की भीड़ रखना जरूरी नहीं है। कृष्ण जैसा एक ही पर्याप्त है। कृष्ण जैसा बहुत। इसलिए जीवन में कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए, कृष्ण जैसा सलाहकार होना चाहिए, कृष्ण जैसा अनुभवी जीवन में चाहिए। जीवन में अनुभव काम आता है। क्या काम आता है? अनुभव। और आपको समय अनुभवी बनाता है, परिस्थितियां अनुभवी बनाती हैं। महाभारत का जो पूरा का पूरा युद्ध है वो हमारा और आपका पूरा जीवन है। जितनी आप कोई भी कथा उठा लो इतिहास की, राम रावण का युद्ध उठा लो, कौरव पांडवों का युद्ध उठा लो, किसी भक्त का चरित्र उठा लो, कोई भी बात उठाओ, वो पूरी घटना आपके जीवन से, हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होगी। शास्त्रों में जो लिखा है वो हमारी और आपकी घटना ही लिखी है। हमारी और आपकी घटनाएं। अरे भाई सुनो, प्रोसेस वगैरह हटाओ, सीधा देसी काम करो, सीधा चलाओ, तब सफल होगा, वरना ये प्रोसेस काम ना करेगा। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को यही समझाते हैं कि अर्जुन इतना बड़ा युद्ध लड़ने खड़े हो गए, पर सेना कितनी है? जरा सी। शक्ति कितनी है? जरा सी। पर सलाहकार बढ़िया है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं कि कृष्ण को पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपना जीवन जिया। देखो, महापुरुषों का जीवन देखा करो, महापुरुषों के बारे में पढ़ा करो। इससे क्या होगा? उनकी तरह हमें भी जीवन को जीने की प्रेरणा मिलेगी। अभी हम लोग क्या है, पड़ोसियों को देख के चल रहे हैं। पड़ोसी ने गाड़ी ले आई, अपने को लगता अपनी भी होनी चाहिए। पड़ोसी का मकान है, अपने को लगता अपना भी होना चाहिए। उसने सिगरेट पी, अपने को लगता है यार वो पीता, अपन क्यों ना पिए। वो गुटखा खा रहा, वो शराब पी रहा, आपका दोस्त, यार तुम भी एक पैक मार लो, तो आप भी एक पैक मारने लग गए। अभी आपका जीवन महापुरुषों के हिसाब से नहीं है,
पड़ोसियों के हिसाब से, हाँ या ना। जबकि जीवन कैसा हो, महापुरुष, इसलिए हमारे महापुरुष जितने आए उन्होंने, राम जी ने क्या किया, जीवन को जीकर बताया ऐसे जीना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सारा ज्ञान दिया, ऐसे राह पर चलना है, ऐसे ऐसे कार्य करना है। ऐसे ऐसे जीवन में आगे बढ़ना है। परंतु आज का व्यक्ति समझ ले तो उसका उत्थान हो जाए। आज जो सब परेशान है जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें महापुरुषों के हिसाब से जीवन शैली जीना आता ही नहीं। सामान्य जीवन जी रहे हैं वो, कुत्ता बिल्लियों वाला, पशु पक्षी। आजकल इंसानों वाला जीवन नहीं जी रहे हैं लोग, पशुओं वाला जी रहे हैं। पशु क्या होता है, कुछ भी खाता है, कहीं भी जाता है, किसी से भी लड़ता है। आजकल का जीवन कैसा है, पशु की तरह। कहीं भी चले जा रहे हैं आप लोग, कुछ भी खा रहे हैं आप लोग, कहीं भी किसी से भी लड़ रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप, पशुओं की तरह गुर्रा रहे हैं। जैसे कुत्ता नहीं गुर्राता, जरा धक्का लगा किसी का गुर्रा दिया, ये पशुवत जीवन है। आजकल के लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग तो कपड़े जरा से पहन रहे हैं। ये पशुओं की तरह जीवन। नग्न कौन रहता है, बोलो कौन? पशु। पशु नग्न ही रहते हैं। ऐसे आजकल नग्न होने की, नग्न चलने फिरने की एक पद्धति बन गई, फैशन, हाँ या ना। तो आजकल फैशन आपको क्या बना रहा है, पशु। कोई भी लड़की दिख जाए, कोई भी लड़का दिख जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है। ये सब क्या है? ऐसे ही कुत्ता किसी भी कुतिया को देख के कोई कोई करने लग जाता है। तो ये सब पशुवत व्यवहार है, हाँ या ना। ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। मर्यादा क्या है? इसलिए मर्यादा क्या है, इसलिए तो राम को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा, और आकर के मर्यादा बोल कर नहीं, करके बताए राम जी कि ऐसे ऐसे चलो, ये मर्यादा है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है ना। उन्होंने, राम ने कुछ कहा नहीं, राम ने किया। राम ने किया और करके समाज को मैसेज दिया, ये आचरण यदि आपके अंदर है तो आप मनुष्य हैं, और ये आचरण आपके अंदर नहीं है राम वाले, तो आप पशु हैं, हाँ या ना। राम का आचरण कैसा है? अपनी पत्नी के सिवा कोई और नहीं, अपने परिवार के सिवा। राम जी ने देखो ना, भाई के लिए अपने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, हाँ या ना। राम का पूरा जीवन चरित्र उठाइए, पूरा कार्यकाल देखिए, त्याग कैसा हो, राम जैसा। मर्यादा कैसी हो, राम जैसी। तो जिनके जीवन में राम का आचरण है वो तो मनुष्य हैं, और जिनके अंदर रावण का आचरण है, रावण का आचरण भी पशुवत आचरण है, पशु की तरह, है ना। इसलिए राम जी ने 14 साल क्या खाए? राम सारे जीवन क्या खाए? जोर से, राम क्या खाए? फल फूल। तो राम जैसा आचरण मनुष्य का है, जो कंद मूल फल, दाल चावल सब्जी रोटी साग सब्जी खाए, वो मनुष्य है।
और जो मांसाहार करे, मांसाहार कौन करता है? जानवर। तो जानवर ही करता है मांसाहार। जो कर रहे हैं वो कौन है? वो जानवर है। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? आप खाते हो? क्यों भैया? ओ लाला, खाते हो मांस? आप जी अंडा, आप अंडा खाते हो? आप मूंछों वाले पीछे, आप बेटा अंडा खाती हो? अंडा खाते हो? हैं? अच्छा, सही कहा आपने। कौन खाता आपके हिसाब से? आप मुर्गी खाती थी? नहीं। भाई आप खाते हो? आप लोग नहीं? तो जो मांस खाए वो कौन? जानवर। क्योंकि ये मांस इत्यादि तो जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए तो 56 भोग बनाए हैं। इंसानों के लिए तो 56 भोग है। तो आपका खान पान, रहन सहन, ये देखकर ही तो पता लगता है कि आप मनुष्य हैं या इंसान हैं या जानवर हैं, मनुष्य हैं या जानवर हैं। आजकल का समाज जानवरों की तरह है। आजकल लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? कैसे? जानवरों की तरह। जानवर में और इंसान में बहुत अंतर नहीं है। कुत्ता लोग बहुत प्रसन्न है इस समय। कुत्तों को लगता है आ गया हमारी जाति का। जहां वो आप कुछ मांसाहारियों को देखता होगा, आप दिन भर लड़ते हैं, जब आप लड़ते हैं तो कुत्ता बहुत खुश होता होगा, चलो हमारा काम तुमने संभाल लिया। अब कुत्ता चुप है और तुम लड़े जा रहे हो तो कुत्ता खुश, बोले अपनी जाति के लोग हैं ये। अच्छा, गधा भी आप लोगों को देखता होगा तो बहुत खुश होता होगा। सवेरे से शाम तक गधे की तरह बोझा उठाए जा रहे हैं। ऐसे तुम्हारे पास काम ही क्या है? अब दिन भर परिवार का बोझा उठाए घूम रहे हो, तो क्या करे महाराज जी? काम ना करें? करो, गधों की तरह नहीं, काम करो, गधों की तरह नहीं। आप लोग सब बोझा उठाए घूम रहे हैं, जिम्मेदारियां उठाए। अब क्या करें? जिम्मेदारी ना, जिम्मेदारी जितनी है सारी उठाओ और प्रभु के चरणों में सब सौंप दो। प्रभु ये आपकी जिम्मेदारी है, हम तो आपका गुणगान करेंगे, हम आपकी शरण में रहेंगे। ये जिम्मेदारी आप उठाओ, हम क्यों उठाएं आपके होते हुए? अर्जुन की जिम्मेदारी किसने उठाई? जोर से। तो आपकी कौन उठाएगा? तो फिर हम चिंता क्यों करें? तो जब उठाएंगे वो, तो आप काहे उठा रहे हो? और तुम उठा रहे हो तो गधे हो। भगवान के चरणों में रखो ना। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों में गए, शांति पाने पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए, ना पश्यम पुत्रमिच्छरमा, शांति नहीं मिली। तब नारद जी क्या देखते हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाह कूटभाषिणः। आजकल तो लोग केवल पेट भरने में लगे हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? केवल अच्छा पता है, आज लोग पता नहीं इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, जो मिल जाए सब खा लेते हैं। ट्रेन में जाएंगे
तो इतना बांध के ले जाएंगे। फ्लाइट में 1 घंटे की होती है, 1-2 घंटे में आपको उतरना होता है, लेकिन उसमें भी खाएंगे, खरीद खरीद के खाएंगे। फ्लाइट में भी ऊपर 1-2 घंटे ये भी नीचे आ जाएंगे, जबकि ऊपर 100 रुपया की कॉफी मिलती है, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन खाएंगे। हम कहते ठूस के जाया करो। इतना क्यों खाना है भाई? हम तो 1-2 बार, एक सुबह खा लिया बस। 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार खाओ, अच्छा है तो खा लो, पर चल हर जगह क्यों खाना है? कुछ भी क्यों खाना है? खाने योग्य खाओ तो समझ में भी आए। फल खाओ तो अच्छा है। फल खा रहे हो आप तो बहुत अच्छा खा रहे हो आप। कुछ भी क्यों खाना? पेट भी रोता होगा आप लोगों का, कहां फंसे हैं। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा, दया नहीं बची, दान नहीं बचा। कुछ लोग हैं जो दान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, बाकी तो आजकल केवल कलयुग सवार है लोगों की बुद्धि पर। नारद जी कह रहे हैं कि संसार में मनमाना है ना, पवित्रता रह गई है। आप में से कितने लोग सवेरे रोज स्नान करते हैं? कितने बजे नहाते हो? 6 बजे सही। ठंडियों में कभी कभी नहीं भी नहाते ना, कि रोज नहाते हो? हा? नहा के खाते हो कि पहले खा ले तो फिर नहाते हो? हाँ, आप नहा के खाते हो कि खा के नहाते हो? नहा के खाते हो। और चाय सवेरे की बिना नहाए? हाँ, बिस्किट चाय पहले सवेरे, चाय बिना नहाए, सही है? अच्छा, बिना नहाए चाय कौन? आप जब बिना नहाए चाय पीते हो, चाय बनाता कौन है सवेरे? कौन? आप बनाते हो। तो आप बिना नहाए चाय बनाते हो सवेरे, है ना? आपने बिना नहाए चाय बनाई, इन्होंने बिना नहाए चाय पी ली। आपको पता है आप गृहिणी हो, लक्ष्मी हो घर की, और आपकी रसोई क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा माता कहाँ रहती हैं? वहीं रहती हैं। तो आप बिना नहाए रसोई में जाती हो, बिना नहाए मंदिर जाना चाहिए? बेटा, रसोई में ही अन्न होता है, और अन्न ही हमारे विचारों को बनाने और बिगाड़ने का मूल है। कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए। तो जब आप बिना नहाए अपनी रसोई में जाओगी, तो फिर जब उस रसोई में आपके भोजन बनेगा, तो वो भोजन भोग लगने के योग्य है ही नहीं। अशुद्धि हो गई ना भाई। शुद्धि भी कोई चीज होती है कि नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बनेगी। बोलो, जैसी शुद्धि वैसी स्वाभाविक है। आज के लोग मानते ही नहीं है। नहीं मानो तो भाई नहीं मानो, पर जो है आजकल बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? पहले के लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी? उत्तर दो। थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुद्धि थी। पहले क्या थी? पहले रोज गाय के गोबर से चौका लगता था, मतलब आंगन को लिपाई होती थी। रोटी बनने के बाद, भोजन बनने के बाद पूरा चूल्हा साफ होता, चूल्हे को गाय के गोबर से लीपा जाता था। पूरे बर्तन साफ शुद्ध होते थे, और फिर उस
चूल्हे में जाने वाली जो गृहिणी होती थी वो नहाकर, सवेरे स्त्रियां नहाती हैं, नहा करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं, पवित्र होकर पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र विचार से उस रसोई में प्रवेश करती हैं और उसी पवित्र भाव से जब भोजन तैयार करती हैं तो वही उसकी पवित्रता उसके भोजन के द्वारा उसके पति के अंदर और उसके पुत्र के अंदर प्रवेश करती है। वही पवित्रता, वही भाव जो एक गृहिणी का होता है, क्योंकि वही अन्न से आपका मन तैयार होगा, आपका शरीर तैयार होगा, आपका रक्त तैयार होगा, वही अन्न से ना सब तैयार होता है। इसलिए जितना पवित्र अन्न होगा उतना पवित्र मन होगा, जितनी बढ़िया शुद्धि होगी उतनी बढ़िया बुद्धि होगी, वरना भ्रष्ट हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि। ऐसी अशुद्धि में रहोगी तो तुम्हारे पति के अंदर, तुम्हारे पुत्रों के अंदर गलत गलत विचार ही आएंगे। कैसे विचार आएंगे? क्योंकि अशुद्धि में आपने कार्य किया है तो अशुद्धि तो अपना प्रभाव दिखाएगी। वो गलत विचार, अशुद्धि मीन्स नेगेटिविटी, शुद्धि मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये आपसे ही जाएगा सब कुछ अंदर। मैया आप भी बिना नहाए बनाती हो? आपसे चाय नहीं बनाना बिना नहाए, हाँ? अब नहीं बनाना। रसोई में जाओ भी मत बिना नहाए, रसोई में प्रवेश करने से बच्चों बिना नहाए। बच्चों को भी सिखाओ बेटा यहां नहा के आना है। पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान, पहले के लोग कहीं नहीं खाते थे, घर में खाते थे, हाँ या ना? पहले के लोग पानी भी कहीं नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? क्यों नहीं खाते थे? क्या आप मूर्ख थे तुम्हारे बाप दादे या समझदार थे? बोलो, क्यों समझदार थे? क्यों नहीं खाते थे कहीं भी आपकी तरह खड़े होके? आजकल आप किसी के भी हाथ का खा रहे हो, इसी को बोलते हैं भक्षा भक्ष। कुछ भी खा रहे हो, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कहीं उंगली डाल रहा है और उसी हाथ से तुम्हारे को दे रहा है, खा रहे हो। सामने वाला नहाया है नहीं नहाया, क्या उसका विचार है क्या? पहले के लोग बहुत शुद्ध रहते थे। पहले के लोग खान पान सब जगह नहीं, पहले के लोग अपना सामान लेके चलते थे, आटा आलू सब चीजें, जहां समय मिला वहां अपना। पहले छकड़े बैलगाड़ी में लोग नहीं यात्रा करते थे तो बैलगाड़ी में सब बांध के चलते थे, राशन पानी अपना एक पेड़ के नीचे रुका, अपना बनाया, खाया, आगे बढ़े। सबका नहीं, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, हाँ या ना? सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? देखो ना, एक आदमी, एक वैश्या के घर एक आदमी, एक साधु आया, वो भिक्षा मांग रहा था तो वैश्या का घर आया तो साधु गया, भिक्षाम देहि, तो भिक्षा गया और एक वैश्या के घर से भिक्षा ले आया। तो वैश्या ने बढ़िया खीर बनाई थी, पूरी, तो उसने कहा बाबा जी भिक्षा क्या लेते हो, आओ बैठ के पाओ, मैं आपको बड़ी मोटी दक्षिणा दूंगी। अब बाबा जी बैठ गए और वैश्या ने परोसा। अब बाबा जी ने बढ़िया खीर पूड़ी बढ़िया चक लड्डू खाए और जब उस वैश्या का अन्न उसके पेट में गया तो उस अन्न ने बाबा जी के अंदर ऊधम मचाना स्टार्ट किया। अब बाबा जी को सताया काम, हाँ, अब बाबा जी परेशान। उन्होंने कहा भाई मेरे अंदर ऐसा विचार तो कभी नहीं आया आज तक,
मेरी साधना करते तो इतने साल हो गए, भजन करते, ये क्यों आ रहा है? तो लोगों ने बताया कि आप आज जिनके यहां खाए हैं जानते हैं वो कौन है? बोले वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्या है। अच्छा, वैश्या का अन्न खाया तो उनके अंदर क्या आ गया? काम, वासना आ गई। जैसा अन्न होगा वैसे ही तो मन चलेगा। अब मन भी बाबा जी का जाने लगा यहां वहां। कब तक गया? जब तक वो अन्न का एक कण भी पेट में था। उस अन्न से जो जो निर्माण हो गया तब तक वो आपको परेशान करेगा। इसलिए पहले के लोग सबका नहीं खाते थे कि पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं। भाई आप गौ हत्यारे हैं, आप मीन्स जो है उनकी बात, कोई गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है और तुम उसके घर का अन्न खाओगे तो तुम्हारे अंदर वो अन्न क्या करेगा? अन्न अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ना साहब, हाँ या ना? आपको क्या लगता अन्न का प्रभाव नहीं होता? बोलो, होता है। आप चोर का अन्न खाओगे ना, आपके मन में तुरंत चोरी करने का विचार आ जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेना आप ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं। इसलिए पहले के लोग सब जगह नहीं खाते थे। पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं। शराबी होंगे आप, मांसाहारी तो नहीं है आप, गलत झूठ कपट से तो नहीं कमाया पैसा, उससे तो आपने नहीं किया, वो आपने खिला दिया हमें ना। इसलिए पहले के लोग, याद रखिएगा, सन्यासी भिक्षा लेता है, सबके घर की भिक्षा नहीं लेता। पहले के साधु होते थे, मैंने देखा है ये दौर। पहले जो संत होते थे जो भिक्षा मांग के अपना भजन करते थे, वो सबके घर की भिक्षा नहीं लेते थे। सबके घर मांगने थोड़ी जाते थे। वो पहले गांव में ये देखते थे, इस गांव में भाई कोई भक्त का घर है, कोई सात्विक लोग हैं। पहले वो गांव का मुआयना करते, इस गांव में सात्विक कौन है? कोई ब्राह्मण है क्या इस गांव में? जिस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं होता था, साधु उस गांव की भिक्षा लेते ही नहीं थे। भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण ही नहीं है, कोई भक्त नहीं है तो भिक्षा काहे को लेंगे? भिक्षा भी अच्छे भक्तों की होगी। इसलिए आप पहले ये देखिएगा, आजकल तो क्या है, आप लोग भिखारियों से थक गए हैं महाराज जी, रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है। पहले के लोग सबके घर मांगने जाते ही नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास लिया तो वो सबके घर भिक्षा थोड़ी मांगते थे। सन्यासी उन श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ भक्तों के यहां जिनके हृदय में भक्ति का वास है, अरे भक्ति के वास जिनके घर में है, भक्तों के यहां खाएंगे तो भक्तों की भक्ति हमें प्राप्त होगी। पापियों के घर खाएंगे तो पापियों का पाप हमें प्राप्त होगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार विहार शुद्ध। तो आज से आप अपने बच्चों को ये सब सिखाओ, बाहर की चीजें कम खाएं, अच्छा भोजन बनाओ। मेरी माँ घर पर, माँ अच्छा बनाए, पवित्रता से बनाए, अच्छे मन से बनाए, वो खाएंगे आपके पति, वो खाएगा आपका बच्चा, तो नित्य स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बुद्धि भी अच्छी होगी। आज दोनों ही बिगड़ा है, स्वास्थ्य भी और बुद्धि भी। समझ में आया? आजकल लोगों को घर का अच्छा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आजकल माताएं रुचि से बनाती ही नहीं है। माताओं को भी लगता है कि क्या बनाना, बाहर से ले आओ, अपने को क्यों बना। आजकल तो माताएं आलसी हो गई हैं, भोजन भी नहीं बनाती अच्छे से। तुमने भोजन बनाने के लिए भी बाई रखी है तो करती क्या हो तुम? दिन भर व्हाट्सएप चलाना, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, रील बनाना। हाँ,
पत्नी जब परोसती है पति को, तो पत्नी के हाथों का खाया पति जब खाएगा, तो पत्नी जब परोसती है और पत्नी के हाथों का बना खाएगा, तो पत्नी से प्रेम बढ़ेगा। और वो किसी और के हाथ का बनाया खाएगा तो उसी से प्रेम होगा उसको, है ना। फिर ना बोलना कि हमारे पति का चक्कर चल रहा किसी से। अब तुम बनाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तो वो किसी और से चक्कर चलाएगा। इसलिए खान पान अच्छा हो, सात्विक हो, होना चाहिए कि नहीं। हाँ, पवित्र। सत्यम सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। नारद जी आज एक वृंदावन धाम आए और जब यहाँ देखा उदास एक कन्या बैठी, देवी तुम कौन हो? हम देवी भक्ति हैं। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवत सुनवाई सनकादियों के द्वारा, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भी सुनी, सनकादियों ने हरिद्वार की पावन धरती पर सुनवाई और बड़े प्रेम से कार्य पूरा हुआ। पर नारद जी के अंदर एक संदेह उत्पन्न हुआ, महाराज कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई बड़ा से बड़ा पापी हो क्या वो तरेगा? वीआईपी पापी, हाँ पापी कैसा भी हो भागवत से तर जाएगा। ये गुलाबी मैया को जगा दो। मैया, ओ प्यारी मैया, सो रही हो मेरी माँ? एक मैया वो लंबा घूंघट डाल के बैठी है, कोई ना जगाओ। देखो जरा, देखे भी ना कोई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैया राम राम, जागो मेरी माँ। दिन भर पंचायत करती है ना, थक जाती हैं। तो शुकदेव भगवान श्री नारद जी महाराज ने सनकादियों से प्रश्न किया, क्या कोई पापी भागवत से तरेगा? हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तर जाएगा। अच्छा, कोई तरा? हाँ, बड़े से बड़े पापी तर गए, बड़े से बड़े पापी। कोई तरह, हाँ, एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। जंगल में चले गए, संत जी मिले। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो? महाराज हमारा पुत्र नहीं है। अरे पुत्र के लिए क्यों रोना? भगवान के लिए रोइए, पुत्र उत्तर तो हो ही जाएगा। नहीं महाराज, हमें पुत्र चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, जो आपके पास नहीं होता ना, उसी को आप ज्यादा महत्व देते हैं, और जो हो जाता है उसकी आप कोई कीमत नहीं समझते। बताइए सबसे अनमोल क्या है आपकी पूरी जिंदगी में? क्या है? आपने ऐसा क्या पाया आपने अपनी पूरी जिंदगी में
जो सबसे अनमोल था, कीमती था, आपसे सवाल, वो क्या है आपकी पूरी लाइफ में, पूरा जीवन में सबसे अनमोल है, क्या है वो? सबसे अनमोल चीज क्या पाई आपने आज तक? क्या आपने महसूस किया सबसे अनमोल क्या है? ईश्वर सबसे अनमोल। सबसे अनमोल क्या है? विद्या। सबसे अनमोल क्या है? हाँ, पीछे वाली मैया, सबसे अनमोल क्या? सबसे अनमोल है आपका जीवन। सबसे अनमोल है आपका जीवन है तो विद्या है, ज्ञान है, भगवान है। जीवन ही नहीं है तो काय की विद्या, काय का ज्ञान, काय के भगवान। भाई भगवान को जानने और मानने के लिए भी आपका तो होना आवश्यक है ना। आप हैं तब ना आप भगवान के बारे में जानेंगे और उन्हें मानेंगे। आप ही नहीं हैं तो अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सबसे अनमोल क्या है? आप सबसे अनमोल है। लेकिन आपको क्या लगता है? हमारा बेटा हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी फिर हम खुश हो जाएंगे, हमारा ये वाला खेत खरीद जाएगा, ये वाला प्लॉट हम ले लेंगे, ये संपत्ति आ जाएगी, ये दुकान चल जाएगी, ये फैक्ट्री चल जाए, फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे, फिर सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा नहीं पगले, सब कुछ मिल चुका है आपको। ये शरीर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जिस दिन ये शरीर बिगड़ेगा उस दिन सारी संपत्ति आप लगा दोगे शरीर को सुधारने में। उस समय आप शरीर की कीमत से बड़ा फिर कुछ ना होगा। लोग अपनी सारी जमीन जायदाद बेच देते हैं शरीर को बचाने के लिए। बोलो हाँ, इसका मतलब हर जमीन जायदाद, हर प्रॉपर्टी, हर धन से कीमती आपका जीवन है। बोलो हाँ। इसलिए सबसे कीमती आप ही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? ये मिल जाएगा फिर हम खुश होंगे, ये मिल जाएगा फिर हम खुश होंगे, ये मिल जाएगा फिर हम खुश होंगे। ना, खुश होने के लिए जितना मिलना चाहिए उतना ईश्वर ने दे रखा है। ये मानव शरीर, इससे कीमती कुछ हो तो मुझे लिखवाओ। क्या है? क्या है? आप सबसे अनमोल हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए। हो जाए, भगवान करे आपके 10 बच्चे हों, क्या बुराई है? खूब बच्चे हों आपके, लेकिन बच्चे हों ना हों, मीराबाई के तो बच्चा था ही नहीं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनके तो बच्चा था ही नहीं, फिर भी तो लोग इन्हें जान रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमारा बच्चा होगा तो ही समाज हमें जानेगी। आपके संतान, आपके बच्चे से लोग आपको नहीं जानते, आपके अच्छे कर्म से आपको लोग जानते हैं, आपके अच्छे कार्यों से आपकी पहचान समाज में होती है। स्वामी विवेकानंद जी को उनके बच्चे से थोड़ी जाना जाता है। बोलो, आपको आपके कार्यों से, आपकी अच्छाई से लोग आपको जानेंगे। इसलिए जो दिया विधाता ने अच्छा है रखो, स्वीकार करो। पागलों की तरह बातें ना करो कि हमारे तो ये हो जाएगा तब हम बहुत सुखी होंगे। आप मानते नहीं हैं, आप ऑलरेडी सुखी हैं, हाँ या ना? लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं आपको सुखी होने नहीं देती, वरना आप तो सुखी हैं।
आपकी आंख में दर्द नहीं है, कान में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, हड्डियों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, इसका मतलब आप बहुत सुखी हैं। उनसे पूछो जिनकी आंख में दर्द है, उनसे पूछो जिनके कान में दर्द है, उनसे पूछो जिनके दांत में दर्द है, कितने दुखी हैं। दुखी वो हैं जिनके दर्द है, सुखी वो हैं जिनके कोई दर्द ही नहीं है। हाँ या ना? जब आपके दर्द नहीं होता तब आप जरूरत से ज्यादा शरीर को पेरते हैं, परेशान करते हैं। और दर्द होता है तो जो शरीर जो अच्छा था तो कमाने में खर्चा किया, और जब शरीर बिगड़ गया तो वही कमाई उसको ठीक कराने में सारी चली गई। सब 0-0 रह जाता है। जब तक आप स्वस्थ होते हैं पैसा कमाते हैं, कमा के रख लिया, फिर आप पड़ गए बीमार तो वो कमाया हुआ सारा बीमारी में खर्च हो गया, तो 0 बटा सन्नाटा आया कि नहीं? बोलो हाँ। मैया ओ प्यारी माँ, वहां कहां सुन रही है मैया? वो इस तरह मुंह करके। अच्छा है बच्चे, बेटा सुन लो। सबसे अनमोल कौन है? आप हैं। आपका ये मानव शरीर जीवन, इसलिए ये शरीर मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। आपके कमर में दर्द नहीं है मतलब आप सुखी हैं। आप अपने हाथ से एक गिलास पानी लेकर पी सकते हैं, अपने हाथ से थाली लगाकर खा सकते हैं, मतलब आप सुखी हैं। दुखी वो हैं जो प्यास तो लगी है पर दूसरे के आश्रित है, एक गिलास पानी खुद से लेकर पी नहीं सकते। लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, बिस्तर पर पड़े हैं, उठ के अपने से बैठ नहीं सकते, अपने से चल नहीं सकते, वो गरीब हैं। आप काहे के गरीब हैं? आप तो दौड़ रहे हैं, फिर भी आप रो रहे हैं। ये आपकी मूर्खता है। ईश्वर ने ये मानव का शरीर दे रखा है। अब आप बताओ, आपके शरीर से अनमोल संसार में क्या है? जरा लिखवाओ। हीरा आपसे कीमती है? वो गुलाबी मैया सो रही है क्या? चश्मा वाली है मैया, सो जाओ मेरी माँ। चलो बताओ, सबसे महंगा क्या है संसार में? आपसे महंगा जो है उसका नाम बताओ। आपसे महंगा, आपके जीवन से अनमोल क्या है संसार में? बोलो जोर से। आपसे अनमोल कोई है? कुछ है? बोलो। आप ही सबसे आपका जीवन, आपकी सांसें, आपकी श्वासों से अनमोल क्या होगा साहब? यदि सांसें भगवान के बाजार में बिकती तो लोग अपना सर्वस्व बेचकर सांसें जरूर खरीदते। यदि सांसें बिकाऊ होती तो लोग सारा जीवन कमाई सारा बेचकर अपना कुछ समय का, 1-2 साल का जीवन भी मिलता कि यार इतने पैसे ले लो, 1 साल हमें और जीना है, इतने पैसे ले लो हमें 1 साल और जिला दो, तो दुनिया वो सारा पैसा देकर अपना जीवन जरूर लेती। बोलो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी करोड़ों या हजारों करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन उस सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो आपका ये जीवन सबसे उत्तम है। तो अनमोल आप हैं, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। देखने को आंखें हैं, सुनने को कान है, बोलने को मुंह है, उठाने को हाथ है, चलने को पांव है, फिर क्यों कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है? सब कुछ तो दे रखा है विधाता ने आपको। ये तो आप जो कह रहे हैं हम गरीब हैं, ये गरीबी आपकी इच्छाओं की है। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। फिर इच्छाएं तो किसी की पूरी हुई कि तुम्हारी होंगी। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है आप बताओ? सबसे बड़ा धन जोर से सुनाई पड़े कुछ ऐसा।
हाँ, लो अपने जीवन की तो बात हो गई। अब हम पूछ रहे हैं सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन संतोष। सबसे बड़ा धन अनमोल है जीवन और धन है संतोष। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं तो उत्तर भी अलग होगा। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष है। आपके पास संतोष है तो आप बहुत सुखी हैं, और आपके पास संतोष नहीं है तो आप मैया, ओ पीली पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ, लाइट पीली और डार्क पीली, राधे राधे मेरी माँ। गुस्सा हो गई क्या? सबसे बड़ा धन क्या? मैया जा रही हो। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा? जितना है। संतोष क्या है बताओ जरा? मैया गुलाबी सोने वाली मैया, बताओ संतोष क्या है? किसे कहते हैं संतोष? जितना है बहुत है, अब हमारे कोई चाह नहीं। शांति वही है जहां संतोष है, सुख वही है जहां, बोलो, जिसको संतोष नहीं है वो भागे जा रहे हैं, भागे। जिसको संतोष है ना? सुख कहां है? ठहरने में या भागने में? बताओ। क्या बताएं, ये जीवन में लोग समझते नहीं।